जम्मू कश्मीर में 2024 में ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। यहां एक दशक बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, जिससे यहां चुनी हुई सरकार की वापसी हुई। सितंबर में हुआ विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर के लिए मील का पत्थर था। 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म करने और उसके बाद राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद यहां का ये पहला बड़ा चुनाव था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 सदस्य विधानसभा में 42 सीटें जीती और प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में उभरी। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons. इस जीत ने उमर अब्दुल्ला को नए बने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला मुख्यमंत्री बना दिया। ये चुनाव केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थे, बल्कि इलाके में बदलती राजनीति की झलक थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने से मतदाता राजनीतिक रूप से ज्यादा जागरूक हुए। जो इस साल के इंतखाबात थे वो काफ़ी ही मुख्तलिफ थे, क्योंकि 10 साल बाद यहाँ पे एक लोकल सरकार बनने वाली थी। इससे पहले 2014 में यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, असेंबली इलेक्शंस हुए थे, पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए थे। उसके फ़ौरन बाद 2019 में आर्टिकल एब्रोगेशन, स्पेशल स्टेटस वापस लिया गया। लोगों ने काफ़ी पॉलिटिकल चेंज यहाँ पे देखी, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज यहाँ पे देखी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों की वजह से 2019 के बाद जो कश्मीर के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर हो गए। उनमें सियासी बेदारी आ चुकी। उनको ये पता चल रहा था कि अब हमें किसे वोट देना है, क्यों देना है, अगर हम इनको वोट देंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने 2024 के विधानसभा चुनावों में भले ही अपनी पसंद की सरकार चुनी है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुने गए विधायकों को चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अब ये देखना है कि सरकार, अब तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा हो गए यहाँ पे लोकल सरकार बनी है, लोकल एमएलएज़ हैं, और उन एमएलएज़ में भी मैक्सिमम एमएलएज़ वो हैं जो फर्स्ट टाइम एमएलएज़ हैं, जो फ्रेश एमएलएज़ हैं। अब उनके लिए भी चैलेंजिंग काफ़ी रहेगा, क्योंकि लोग उनके पास जा रहे हैं। क्या जो उनके मैनिफेस्टो में चीज़ें थी, क्या उन चीज़ों को वो पूरा कर पाएंगे? क्या बिजली फ्री दे पाएंगे? क्या गैस सिलेंडर्स फ्री दे पाएंगे? क्या जो सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम है बेरोज़गारी, उसको दूर कर पाएंगे? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा। और सबसे मेन चीज़ है जो बार बार यहाँ पर कहते हैं कि आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद 370 वापस लाने की बात की जा रही है। यहाँ पे स्पेशल स्टेटस को लेकर बातें चल रही हैं कि इनका पहला फोकस इन पॉलिटिकल पार्टीज का ये था कि जैसे ही हम हुकूमत में आएंगे तो यहाँ का जो स्पेशल स्टेटस है उसको हम वापस लाएंगे। लेकिन अब ये देखना है क्या उन चीज़ों को वो पूरा कर पाएंगे। 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान का हवाला देते हुए स्थानीय पत्रकारों ने इस बात पर जोर दिया कि इस चुनाव की प्रमुख उपलब्धियों में से एक ऐसे कई संगठनों की भागीदारी थी जो पहले चुनावी प्रक्रिया में भरोसा नहीं करते थे। ये क्षेत्र की राजनीति में अहम बदलाव है। इन समूहों ने ऐतिहासिक रूप से चुनावों का बहिष्कार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विरोध किया था, लेकिन इस बार चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। लेकिन इलेक्शन तो बहुत बड़ी बात है, जो डेमोक्रेसी का एक बहुत सिस्टम, डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा मतलब अच्छा कदम है। तो इसमें लोग बेतहाशा लोगों ने हिस्सा ले लिया और वोटिंग परसेंटेज भी बहुत ज़बरदस्त रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सेपरेटिस्ट के लोग, सेपरेटिस्ट के बेटे जो हैं वो मैदान में आए। उसके बाद जमात इस्लामी जो के लोग हैं वो मैदान में आए। जमात इस्लामी जो पहले इसको इलेक्शन को बड़ा मतलब इसको बड़ा मान रहे थे, उसके बाद वही लोग फिर से इलेक्शन में उतरे आए। अनुच्छेद 370 खत्म करने पर विचार करते हुए अरशद डार ने भरोसा जताया कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। We will go back to the history. There was nothing left in the Article 370. Now the Supreme Court has sealed this once for all, and there is no chance of this Article 370 will be back. तो कहने का मतलब है अब ये पॉलिटिकल पार्टीज इसको बड़ा चढ़ा के ले रही हैं कि 370 को फिर से लाएंगे, वो ये करेंगे। लेकिन अभी इनको स्टेटहुड की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। इंस्टेड ऑफ दे शुड गो फॉर Article 370. अदरवाइज they are losing their time and they are wasting their time. कई साल बाद जम्मू कश्मीर एक नए दौर में प्रवेश कर गया है।
जहां स्थानीय नेता केंद्र शासित प्रदेश के भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाएंगे। 2024 के विधानसभा चुनावों के सफल आयोजन और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ ये क्षेत्र केंद्र शासन की जगह स्थानीय राजनीतिक शासन की ओर बदलाव देख रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।